हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के स्लाइड में देखेंगे टॉप 100 विलोम शब्द के बारे में जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि यूपीपीएससी आरओ में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं विलोम संबंधित, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, इन परीक्षाओं में विलोम शब्द से क्वेश्चन आते हैं। तो इस स्लाइड में देखेंगे 100 टॉप विलोम शब्द के बारे में जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सींग का शब्द का तत्सम रूप है। सींग शब्द का तत्सम रूप पूछा गया है, श्रृंग, सिंग, श्रृंग, सिंग। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा उसके बारे में बात करतेंगे। सींग का तत्सम शब्द क्या होता है? श्रृंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। शेर, बब्बर शेर, व्याघ, बाघ। इसमें कौन सा तत्सम शब्द है? तो ये व्याघ हो जाएगा तत्सम रूप। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दींठ। दींठ का तत्सम रूप है दृष्टि, 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 दृष्टि। तो दींठ का क्या होता है? दृष्टि। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, माँ का तत्सम रूप। माँ शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? माता, मातृका, मातृ, अम्मा। क्या होगा इसका ऑप्शन? मातृ। माता का मात या माँ का मातृ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, कौन सा शब्द तत्सम है? सुसुर्षा, सुन्नर, अपजस, अच। इसमें कौन सा है? सुसुर्षा, ये तत्सम शब्द है। देखते हैं तद्भव शब्द पूछा गया है, मानव, मनई, मनुष्य, मानो। तद्भव रूप कौन सा है? ये क्या हो जाएगा? मनई तद्भव शब्द है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप है श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार और श्रृंगार। तो कौन सा शब्द सही लिखा है इसका? श्रृंगार का, तो श्रृंगार होता है। श्रृंगार का तत्सम श्रृंगार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है गर्म, नरक, नरम और तीर्थ। इसमें कौन सा तत्सम शब्द है? ये तीर्थ हो जाएगा तत्सम शब्द। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, मधुकर, भ्रमर और भंवरा। तो इसमें तद्भव शब्द पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? भंवरा इसका तद्भव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अंगीठी का तत्सम शब्द है अग्रिका, अनिष्टिका, अंगिष्टिका और अग्रिष्टकी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अग्निष्टिका, अंगीठी का तत्सम शब्द हो जाएगा। देखते हैं मुद्री का तत्सम शब्द पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में मुद्री का तत्सम रूप है मुद्री, मुद्री, मुद्रिका, मुद्रिका। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन हो जाएगा मुद्रिका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। इसमें तद्भव शब्द पूछा गया है, तो सूरज क्या है? इसका तद्भव है। बाकी सब ये क्या है? तत्सम है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, चूर्ण का तत्सम रूप है चौर, चूर्ण, चर्म, चच। चूर्ण क्या होता है? चच।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आँख, नयन, नेत्र, दृग। इसमें नयन तत्सम है, दृग भी तत्सम है, नेत्र भी, आँख ये तद्भव है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इंदु, दिनेश, मनोज, रात। इसमें कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? रात। ये क्या है? तद्भव है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में तत्सम शब्द को छांटिए। देखते हैं क्वेश्चन। कान, जीभ, मुख, दांत। इसमें कौन सा तत्सम हो जाएगा? मुख। कान भी तद्भव है, जीभ भी तद्भव, दांत भी तद्भव। बाकी पूछा क्या गया है? तत्सम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तिक्त का शब्द का तद्भव है। तीता, तीखा, तिक्ता, तीखन। क्या हो जाएगा इसका? तिक्त का तीता, इसका तद्भव हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक तद्भव शब्द है। अटल, आतुर, अतिथि, अजीर। तो एक क्या है? अटल तद्भव है। ससुर का तत्सम है। ससुर का तत्सम शब्द है सस्वर, श्वसुर, श्वसुर, श्वश्रु। क्या हो जाएगा? ससुर का श्वसुर, इसका तत्सम रूप हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? जापानी, चीनी, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। तो काजू शब्द कैसा है? यह पुर्तगाली शब्द है। क्वेश्चन नंबर 21। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। आधा, कूप, विद्या, व्योम। तो ये क्या है? आधा। आधा तद्भव शब्द है। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 22। हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। हरदी, हरिद्रिका, हल्दिका और हरिद्रिका। क्या होगा? हल्दी का क्या होता है? हरिद्रिका। हरिद्रा होता है। हल्दी का क्या होता है? हरिद्रा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तत्सम शब्द है। क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत। तत्सम शब्द क्या है? क्लिष्ट। देखते हैं गेहूं शब्द का तत्सम शब्द पूछा गया है। गोधूम, गेहूं, गेहूं, गोधूम। क्या हो जाएगा? गोधूम। गेहूं का क्या होगा? तत्सम गोधूम। ढीठ का तत्सम है दृष्ट, पुष्ट, दृश्य, धृष्ट। ढीठ क्या हो जाएगा? धृष्ट। इसका तत्सम रूप है। पूछा क्या है? खंडहर का तत्सम शब्द है। खंडहर, खंडघर, खंडग्रह, खंडहर। क्या हो जाएगा? ये खंडग्रह होता है खंडहर का तत्सम शब्द। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। प्रत्यय, विज्ञान, परिधान, पिटक, पिटारा। तो तद्भव कौन सा है? पिटारा। बारात का तत्सम रूप होता है बारात, बारात, ब्रात, वर यात्रा। बारात का तत्सम रूप क्या होता है? वर यात्रा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। अग्नि, पुष्प, शलाखा, चौदह। चौदह क्या है? ये तद्भव शब्द है। बाकी ये क्या है? सभी तत्सम। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। साटिका, रस्सी, रैन, सरसों। साटिका क्या होगा? तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। पूछा गया है मोती का तत्सम क्या होगा? मोती का तत्सम रूप है मौती, मौक्तिक, मुक्तक। इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? मौक्तिक इसका
तत्सम रूप हो जाएगा। मिट्टी का तत्सम रूप है मृत्तिका, मट्टिका, पृट्टिका और मृट्टी। क्या होगा? मिट्टी का, मृत्तिका, इसका तत्सम रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पूछा गया तत्सम नहीं है। स्कंद, कपोत, ईर्ष्या, हल्दी। तो हल्दी क्या है? ये तद्भव है, बाकी सभी क्या है? ये तत्सम है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। पूछा गया तद्भव, उलूप, कूप, ओझा, पुस्तक। ओझा क्या है? पुस्तक है, बाकी ये क्या है? सभी तत्सम रूप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सांप, चिन्ह, वीणा, विस्मय। विस्मय शब्द क्या है? तत्सम है। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। देखते हैं, सपूत, सरिस्प, सांकल, सांझ। क्या हो जाएगा? सरिस्प। ये तत्सम रूप होगा। देखते हैं तद्भव शब्द। पूछा गया तद्भव, इनमें से कौन सा तद्भव है? सुर, निडर, गति, कमल। तो निडर क्या है? तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द चुनिए। ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा और घर। तो घर क्या होता है? घर का गृह। ये तद्भव है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? द्वार, साय, गृहस्थी, पौ, पाव। इसमें कौन सा साय तद्भव नहीं है? साय। बाकी सभी तद्भव है। ये क्या है? तत्सम है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। अखरोट का तत्सम रूप है अछवट, अछवाट, अछोट, अछवट, अक्षयवट। क्या हो जाएगा? अछोट हो जाएगा इसका, अखरोट का अछोट। एकल शब्द का तद्भव है अकल, अकील, अकेला। एकल क्या होता है? अकेला। एकल क्या है? तत्सम। अकेला क्या? तद्भव। निम्नलिखित में निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म छांटिए। महूक, महुआ, अक्षयवाट, अखाड़ा, आद्रक, अर्द्रक, ईक, इच, ईक। इसमें कौन सा युग्म सही है? तो ये अक्षयवाट क्या हो जाएगा? अक्षयवाट, अखाड़ा, इसका ये सही हो जाएगा। करपट शब्द का तद्भव है कटरना, कपाट, कपड़ा, कपट। ये करपट किसका होता है? कपड़ा का तत्सम होता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से युग्म अशुद्ध है। दीक्षा, परीक्षा, सूकर, बलिवर्ध, कपूत, सपूत, वरिष्ठ, कनिष्ठ। कौन सा इसमें एक अशुद्ध है? कपूत, सपूत। ये अशुद्ध युग्म दिया गया तत्सम के। कैवर्त। पूछा गया कैवर्त शब्द का तद्भव है मल्लाह, केवट, नाविक, केवल। क्या हो जाएगा? केवट इसका। 46, क्वेश्चन नंबर 46 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? तस्कर, पत्ता, हाथ, आलस। तो इसमें क्या हो जाएगा? तस्कर शब्द तद्भव नहीं है। देखते हैं गृध शब्द का तद्भव रूप है गीधना, गृध, गीधी, गोद। क्या हो जाएगा? गृध का गीध। गधा का तत्सम रूप है गदहा, गदर्भ, गद्रव, गधर्व। क्या हो जाएगा इसका? गर्दभ। तत्सम रूप हो जाएगा इसका। मक्खी का पूछा गया है तत्सम रूप क्या होगा? मक्खी का तत्सम रूप है मच्छिका, माछी, मच्छी, मच्छिका। क्या हो जाएगा?
इसका तत्सम रूप मक्षिका हो जाएगा। प्री का तद्भव है पिया, प्रेम, प्रिया, प्यार। पी का क्या होता है? प्री का पिया होता है, इसका तद्भव। देखते हैं चौकी शब्द का तत्सम है। चौकी का तत्सम रूप है चौपाया, चतुष्पद, चतुष्पादिका, चतुष्कोण। तो क्या होगा? चौकी का चतुष्पादिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कुसुम, भूषिका, वंश और नेह। नेह शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द नहीं है। बाकी ये क्या है? सभी तत्सम है। नेह क्या होता है? ये तद्भव है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, उल्लास शब्द का तत्सम रूप है हिलास, विलास, हास, उल्लास। इसका क्या हो जाएगा? उल्लास इसका तत्सम रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? पंख, पृष्ठ, लज्जा, शिला। कौन सा हो जाएगा? ये पंख हो जाएगा। पक्ष का तद्भव रूप है पंछी, पखेरु, पंख। इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा पक्ष का? ये पंख हो जाएगा इसका तद्भव। नारियल शब्द का तत्सम रूप है नारिकेल, 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 नारिकेल। क्या होता है? नारिकेल इसका तत्सम रूप हो जाएगा। कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये तद्भव है। कपड़ा क्या होता है? करपट। हस्त का तद्भव है हाथ, हाथी, हस्तिनी, हथियार। तो हस्त का क्या होता है? हाथ का क्या होता है? हस्त होता है। उबटन शब्द का उबटन शब्द का तत्सम रूप होगा उर्तन, ऊर्ध्वतन, उपलेपन, उपालेपन, ऊर्ध्वतन। क्या होता है? ऊर्ध्वतन। तत्सम से तद्भव बनाने का सही युग्म है घट का घड़ा, राग का रक्षा, धन्या का धनिया, वटी का बड़ी। तो घट का क्या होता है? घड़ा। यह सही युग्म है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ओझा, उपाध्याय, कपास, करपट, केला, कदली, पसीना, प्रस्विन। कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ये हो जाएगा कपास, करपट। कपड़ा का क्या होता है? करपट। ये कपास का दिया इसलिए ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से यह तद्भव शब्द है चाम, धर्म, पर्ण, विष्णु। ये क्या हो जाएगा? चाम ये तद्भव शब्द है। बाकी सब ये क्या है? तत्सम शब्द दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 63, गड़बड़, घोटाला कौन सा शब्द है? तद्भव, देशज, तत्सम, संकर। तो ये देशज शब्द है। गड़बड़ शब्द कहाँ से लिए गए? ये देशज शब्द माना जाता है। निम्नलिखित शब्दों में यह तद्भव शब्द है विहग, खग, पक्षी, पंछी। ये क्या है? पंछी। ये तद्भव शब्द है। बाकी क्या है? ये तत्सम शब्द है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा शब्द देशज नहीं है? कंचन, कचोट, कंजर, करवट। ये कंचन ये देशज नहीं है। बाकी सभी क्या हैं? ये देशज हैं। ये भी देशज है। ये भी। ये क्या है? ये देशज नहीं है कंचन। देखते हैं कपूर शब्द का तत्सम। कपूर शब्द का तत्सम। कपूर शब्द कैसा है? ये कैसा है? कपूर शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये तद्भव है। इसका क्या होगा? तत्सम रूप पूछा जाता है तो कर्पूर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देशज है? सुंदर, अंगूठा,
फटाफट और साइकिल। ये फटाफट क्या है, देशज शब्द है, बाकी सभी विदेशज हैं। देखते हैं पलंग का तत्सम रूप पूछा गया। प्लवम, परमंग, प्लंग, पर्यंक। तो पलंग क्या होता है, पर्यंक। मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? तत्सम, देशज, तद्भव, संकर। तो ये क्या है, तत्सम रूप है मुकुट। देखते हैं ओट किस श्रेणी का शब्द है? ओट किस श्रेणी का शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। किसका है? तद्भव का। कंधा का तत्सम रूप है स्कंद, स्कंद, कच्छु, कंदु। तो स्कंद होता है कंधा, कंधा का तत्सम रूप स्कंद। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कान, दिवस, बहार, जमुना। क्या होगा? दिवस होगा इसका तत्सम। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनिए। मेघ, ठसे, भंवरा, जेठ। मेघ क्या हो जाएगा? इसका तत्सम रूप हो जाएगा। देखते हैं ईक तद्भव शब्द का तत्सम में कौन है? गन्ना, इश्क, इच्छु, इच्छु। क्या हो जाएगा? ईक का इच्छु होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? भौजी, भौजाई, भ्रात जाया, जोरू। तो ये भ्रात जाया क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप है? अटारिक, अटालिका, अटालिका, अट्टालिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अटारी क्या होता है? तत्सम अट्टालिका होता है। देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? मूछ, ठाकुर, छत्री और छत्री। ये क्या हो जाएगा? इसका तत्सम रूप, तो तत्सम पूछा गया, छत्री हो जाएगा। देखते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। वानर, बंदर, भ्रमर और पवन। तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? बंदर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। तद्भव से तत्सम बनाने का सही युग्म चिन्ह कीजिए। अत्ता, हाथ, रत्तर, रात, पत्ता, पत्र, नच्चा, नाच। तो ये पत्ता पत्र हो जाएगा, ये सही युग में दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्षीर, मयूर, सफ़ेद, शीर्ष। तो ये तत्सम नहीं है, बाकी सभी क्या है? तत्सम। ये क्या है? तद्भव। रेलगाड़ी शब्द कैसा है? तत्सम, देशज, विदेशज, संकर। तो रेलगाड़ी संकर शब्द है, क्योंकि रेल प्लस गाड़ी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए यह संकर शब्द है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। ये तत्सम शब्द है। तद्भव चबूतरा का तत्सम है चरवतर, चबूतरा, चबूतरा और चतवाल। तो ये चबूतरा का क्या हो जाएगा? चतवाल इसका तत्सम होगा। क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। अटारी, अभीर, आँख और अनमोल। तत्सम शब्द क्या है? अभीर। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। पूंजी, नयन, मूर्ख, शकुन। तो ये पूंजी क्या है? तद्भव रूप है। देखते हैं संस्कृत के क्वेश्चन नंबर 86। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्या कहलाते हैं? तत्सम। वेद शब्द का तत्सम रूप है
बेंत, बेंत, बेंत्र, बेंत्र। क्या होगा? बेंत, बेंत का बेंत, इसका तत्सम रूप हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। लवण शब्द का तद्भव क्या होगा? लूण, लेपन, लवंग, क्षार। लूण का लवण। चना का तत्सम रूप है चढ़क, चढ़ा, चढ़ाक, चढ़ाक, चढ़क। चना का तत्सम रूप हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। अज्ञान का तद्भव शब्द है, सुनिए। अनजान, अजान, अनजाना, अजाना। ये क्या हो जाएगा? अजान। ऊन का तत्सम रूप है ऊन, ऊर्ण, उरण, ऊर्ण। ऊर्ण क्या हो जाएगा? ऊन का तत्सम शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अग्र, आग, आज, आँख। ये क्या है? तत्सम शब्द। थाली शब्द का तत्सम रूप है स्थाली, थालिका, थैली, थाली। तो स्थाली हो जाएगा इसका तत्सम रूप। क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? अमी, उलूक, इष्टिका, कुपुत्र। ये तद्भव शब्द कौन सा है? ये अमी हो जाएगा। जामुन का तत्सम रूप है यामुन, यामुन, जम्बू, जाम्बूड़। क्या हो जाएगा? जाम्बू, जामुन का जाम्बू। क्वेश्चन नंबर 96।